अमेरिका के असले बर्बाद होना शुरू हो गए हैं, अमेरिका के असले के जखीरे कम होना शुरू हो गए हैं और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने यह दावा कर दिया है कि अगर चाइना के साथ अभी अमेरिका लड़ाई करता है तो अमेरिका बड़ी आसानी से हार जाएगा। इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर अमेरिका ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करके चाइना को अपने खिलाफ तो कर लिया है, लेकिन यूक्रेन की जंग के अंदर अमेरिका ने अपना सारा एडवांस जो असला है वो यूक्रेन को फराहम किया है, जिसकी वजह से अब इनके पास इतना असला नहीं है कि अमेरिका या फिर अगर चाइना के दरमियान अभी टसल होती है, अभी कॉन्फ्लिक्ट होता है ताइवान को लेकर या इंडिया को लेकर कोई टसल होती है, तो अमेरिका के पास इतना असला नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके। और ना ही अमेरिका ना ही यूरोप के पास इतना असला है कि वो यूक्रेन की जंग को और ज्यादा प्रोलॉन्ग करें, क्योंकि रशिया ने ऐलान किया है कि यूरोप ने अपना खतरनाक असला फराहम कर करके यूक्रेन को इतने हथियार दे दिए हैं कि अब यूक्रेन के पास हथियार तो मौजूद है लेकिन यूरोप के पास हथियार मौजूद नहीं है। और यूरोप के ऊपर अगर रशिया अटैक करता है या फिर चाइना जिस तरीके से ताइवान के खिलाफ काम कर रहा है, तो 99% चांसेस है कि अमेरिका और यूरोप वाले मिलकर भी चाइना का मुकाबला इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर नहीं कर पाएंगे और ये सारे मुल्क इकट्ठे होकर रशिया अकेला का मुकाबला जो है वो यूरोजियन एशिया के अंदर कर पाएंगे। खैर, इस हवाले से बातचीत करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, जब से बाइडेन सरकार गवर्नमेंट के अंदर आई है तो अमेरिका को काफी बड़े धचके लगे हैं। भले ही आप इस बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ये बात ठीक है कि अमेरिका की इजराइल के अंदर भी काफी उसकी हेजमनी खराब हुई, मिडल ईस्ट के अंदर भी उसको बहुत बुरे तरीके से धचके लगे क्योंकि चाइना ने अमेरिका को मिडल ईस्ट के अंदर ओवरटेक किया। हमने नवंबर के महीने में यह भी देखा कि जी जिनपिंग ने दौरा सऊदी अरेबिया किया और अमेरिका जो है वो देखता रह गया। और इससे पहले जुलाई के अंदर सदर बाइडेन ने अपने आला वफद के साथ वहां पर रियाद के अंदर दौरे किए, जो कि बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था और किस तरीके से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इनको किक आउट किया। अब चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया और अरब के बहुत सारे मुल्क जो है अमेरिका के लिए एक नया वबाल इकट्ठा कर रहे हैं। अमेरिका एशिया के अंदर अपने नए पार्टनर तो ढूंढ रहा है, लेकिन उनको खुश करने के लिए अमेरिका के पास कुछ है नहीं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यूरोप ने अपना सारा का सारा असला और एडवांस वेपन्स, इसके अलावा अपने फौजी तक यूक्रेन के अंदर भेजे हैं और रशिया ने उन सबको क्वेल किया है, उन सबको मार भगाया है। और अगर ये सारे के सारे मुल्क जो है वो चाइना के खिलाफ इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर काम करते हैं तो ये अमेरिका और यूरोप की बर्बादी का आगाज हो जाएगा और इनके कफन के अंदर आखिरी कील साबित होगा। दूसरे नंबर पर बात यह है कि ताइवान जो काम कर रहा है ये चाइना को वाकई ही में उकसा रहा है। हमने हाल फिलहाल के अंदर देखा कि ताइवान के अंदर अमेरिका के आला हुकाम जो है वो डेलीगेशन लेकर आना शुरू हो गए, तो चाइना ने भी रिस्पॉन्ड जो है बड़े अग्रेसिवली किया है। चाइना ने 3 तरफ से घेर कर ताइवान को अपनी मिलिट्री ड्रिल का आगाज किया और मिलिट्री ड्रिल के अंदर उन्होंने क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन, वारशिप, इन सब का इस्तेमाल किया। और फिर उसके बाद हमने यह भी देखा कि चाइना ने ताइवान के अंदर जो है अपने 50 से ज्यादा फाइटर जेट जो है, जिनमें 4 कुछ बॉम्बर थे, कुछ हेलीकॉप्टर थे, वो ताइवान की सरहद के अंदर भेज दिए, जिसकी वजह से ताइवान को अपनी सॉवरेनिटी बचाने के लिए अब ऑप्शंस जो है वो बहुत कम मिलते हुए नजर आते हैं।